हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से एक सर्कुलर, एक जो नोटिस है एम्स दिल्ली की तरफ से, वो सर्कुलेट हो रहा था। तो कल ही एक ग्रुप में मुझे वो मिला। पहले भी कुछ दिनों पहले मुझे मिल चुका था, लेकिन कुछ कारणवश मैं आपको ये वीडियो नहीं बना पाया था। तो कल एक वो जो ग्रुप था, एक जिस ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ, उस ग्रुप में से मुझे एक सर्कुलर मिला। तो पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले उसके नीचे किसी ने कमेंट लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट 6 विल बी कंडक्टेड विद द 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एज लाइक जैसे कि नॉर्थ ईस्ट 5 में हुआ था, और थर्ड स्टेज रहेगा, स्किल टेस्ट होने वाला है, ऐसे उसमें डाला था। तो एक तो मेरा नेट खत्म, मैं उसको डाउनलोड करने गया, डाउनलोड जल्दी नहीं हो रहा है। उतने में वो मैसेज पढ़ के मैं एकदम से टूट गया। फिर मैं सोचा अब क्या करें, तो जल्दी से मैंने कैसे वैसे करके वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने एक लाइन टू लाइन उसे पढ़ा। तो सबसे पहले एक जो नोटिस है मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो ये जो नोटिस है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा ओके। सबसे पहले मेरा नजर गया इस डेट पे, 14/6/2023। तो इस डेट से आपको तो ये पता ही होगा कि नॉर्सेट 5 होने के पहले ही ये लगभग आ गया था। तो नॉर्सेट 6 से पहली बात तो इसका कुछ लेना देना नहीं है कि पर्टिकुलर नॉर्सेट 6 में कुछ होने वाला है। ये मुझे इस बात से पता चल गया क्योंकि ये नोटिस मुझे कल मिली है उस ग्रुप में जहां उन्होंने कमेंट करके रखा था नीचे कि नॉर्सेट 6 में ये होने वाला है। इसलिए मैंने अपनी छानबीन जारी की। तो पीडीएफ ओपन करते ही ये डेट मैंने पहले फोकस किया, 14/6/2023। तो इसमें थोड़ा ये हुआ, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, आगे कुछ ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि नोटिस बहुत पुराना है। तो नॉर्सेट 6 से कुछ लेना देना नहीं था। तो आगे एक एक लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा। तो इतना डिटेल में तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पढ़ के, क्योंकि आप भी बोलोगे सर क्या इतना बेकार सा लंबा सा वीडियो बना दिए हो सर, आप ऐसे क्यों टाइम पास हमारा वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम तो हमारे पास कम होता है पढ़ाई के लिए। तो जल्दी जल्दी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता दूंगा। एक तो एक नेशनल एडवांस नर्सिंग सिमुलेशन इंस्टीट्यूट जो है एम्स दिल्ली, ये सेट करने जा मतलब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेट फैसिलिटी टू इंप्रूव क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बिकम द लीडर इन सिमुलेशन ट्रेनिंग इन द कंट्री। तो मतलब जो नर्सिंग स्टूडेंट है और नर्सिंग ऑफिसर है या नर्सिंग स्टाफ जो है वर्किंग इंडिया में एम्स में, तो उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग देने के लिए एक ये नाइंसी जो है, एक इन्होंने सिमुलेशन लैब, जो नाम है सिमुलेशन लैब का, वो स्थापित किया है। तो उसके अंडर वो ट्रेनिंग देने के लिए सोच रहे हैं। तो आईएनसी के हिसाब से जो भी कुछ प्रोसीजर्स होंगे, नर्सिंग प्रोसीजर, उसका सिमुलेशन द्वारा वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो यही इस पैराग्राफ में बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब इतने तक नॉर्सेट का नाम नहीं था, तो नॉर्सेट का नाम इसी पैराग्राफ में आता है। तो इन्होंने एडिशनली करके लिखा है। ऊपर का काम तो ये होगा ही, जो कि देखो जो सिमुलेशन द्वारा दिया जाएगा, इट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग specific simulation based training programs for NORCET selected candidates. Okay, it will concentrate on developing specific simulation based training. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कहीं पे भी स्किल टेस्ट का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये गलत फहमियां निकालनी है और ये गलत सलत मैसेज भेजना एक दूसरे को बंद करो। क्यों दूसरे का पढ़ाई का, ये लोग जो है कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें ऐसे नोटिस डाल के फेक कमेंट्स करके उस पर आप उनको स्ट्रेस में डाल देते हो। और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ अपडेट अभी तक आया नहीं है। ये है स्किल एनहांसमेंट कुछ करने के लिए उन्होंने दिया है, और ये भी पुराना है। सच एज ये क्या करने वाले हैं इसमें, बेसिक स्किल एनहांसमेंट करेंगे, क्रिटिकल स्किल एनहांसमेंट, मैटरनिटी सॉरी मैटरनिटी स्किल एनहांसमेंट, न्यूनेटल पेड स्किल एनहांसमेंट और स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, जो भी है, जो भी बचती है। तो फिर ये क्या है, एम्स दिल्ली plans to make it mandatory for all NORCET pass candidate to clear basic skill enhancement training। तो इन लोगों ने क्या पकड़ा था, कैंडिडेट्स टू क्लियर बेसिक स्किल टेस्ट। इनको लगा था बेसिक स्किल टेस्ट इनको पार करनी है, लेकिन बेसिक स्किल टेस्ट का कहीं पे भी एक भी जिक्र नहीं है। टेस्ट नाम का वर्ड भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरा पीडीएफ में। तो मैं ज्यादा लेंदी भी नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही करने जा रहा हूँ। स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग
आप देख पा रहे हो स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग ही होगा। एंड वन स्पेशलिटी बेस्ड स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, ये क्या है, स्पेशलिटी बेस्ड स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम नैन्सी। तो ये नैन्सी क्या है ये तो मैंने आपको बताया था। तो देख, और इसके बाद में उनको अपना रेगुलर अपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब आपको बेसिक है आईवी इंसर्शन, फिर आपका बैक केयर, पेशेंट का पोजिशनिंग, सक्शनिंग, इतनी सारी प्रोसीजर आपको ओवरऑल जो सारे डिपार्टमेंट्स में यूजफुल रहेगी वो सिखाई जाएगी। और एक स्पेशलिटी बेस्ड स्किल ट्रेनिंग होगा, मतलब आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। तो जैसे आईसीयू में है तो आपको आईसीयू पेशेंट का क्रिटिकल इल केयर क्या देना है, क्रिटिकली इल पेशेंट को क्या केयर देना है, या आपका ओटी में पोस्टिंग होने वाला है, मतलब आपका जिस हिसाब से आपका आप जाने चाहते हो उस डिपार्टमेंट में, जैसे आईसीयू हो या ओटी हो या सर्जरी वार्ड हो या मेडिसिन वार्ड हो, तो उस स्पेसिफिकली उस वार्ड की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के से भी आपको एक स्किल स्पेशलिटी बेस्ड स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो एक आपको सबको साथ में मिलकर किया जाएगा, और एक आपका जो वार्ड आप चूज किए हो या आपको जो वार्ड अलॉट हुआ है उसके हिसाब से आपको एक स्पेशलिटी वाइज दिया जाएगा। तो यही इस पूरे पीडीएफ में मेंशन है। इसके आगे आप देख भी पा रहे होगे, और कहीं पे भी नॉर्सेट का कुछ मेंशन नहीं है। जो ऑस्की होगा वी आर फैसिलिटीज रूम्स विद ऑल हाई फैसिलिटी सिमुलेटर्स है जो लगाने हैं, वो हमारे कुछ काम करनी है। तो आप ये देख पा रहे हो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ये किस किस को गया है, मैनेजर ऑफ द फॉलोइंग कमेटी जो है ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है एम जिले में, उनके थ्रू ये रेगुलेट किया जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। बस वो स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग जो वो अरेंज करेंगे, जैसे इंडक्शन होता है स्टार्टिंग में 10 दिन ओरिएंटेशन होता है, कहीं 7 दिन होता है, तो जो ओरिएंटेशन है वही ये ओरिएंटेशन है कि हर एम्स में आपको सिमुलेशन द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। और अब ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मीत ब्लस्टर। ओके, थैंक यू।